हमारी नई एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3। इसके अंदर आपने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं और उसके फार्मूलाज की मदद से आपने इसको फैक्टराइज करना है और आखिर में जाके फिर आपने उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये अगर आप गौर से देखें तो आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला नज़र आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम ये फार्मूला कंप्लीट करेंगे। अब ये 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आखिरी वैल्यू देखें, 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 9 तो 3 का होता है, तो ये आपका 3y का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास a वाली वैल्यू जो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मिल गई, ये आपकी b वाली वैल्यू मिल गई। तो यानी कि बीच वाली जो -2ab वाली टर्म है वो आ जाएगी -2a। a आपको इधर से मिला, b आपको इधर से मिला। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको फिर आप क्लोज कर देंगे इस फॉर्म में, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। और अब इस स्टेप के अंदर अब आपने एलसीएम लेना है, सॉरी इसको हमने स्क्वायर रूट लेना है। आपका ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2x माइनस 3y। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ दोनों साइंस आप लगाते हैं। तो प्लस माइनस 2x माइनस 3y आपका स्क्वायर रूट आ गया। ये आपके पास ए स्क्वायर वाली टर्म है, ये आपके पास -2ab वाली टर्म है, और ये आपके पास बी स्क्वायर वाली टर्म है। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम वही फार्मूला है जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? एक्स का। अब ये फ्रैक्शन वाली टर्म है। 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 2x का। तो ये आपके पास b वाली भी टर्म बन गई, ये a वाली बन गई, ये b वाली बन गई। तो -2a इधर से उठाया, b यहाँ से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1/4x स्क्वायर जो था, यह आपने देखना था। अगर आसान अल्फाज में देखें तो खाली 4x स्क्वायर को देखें कि ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि 1 तो अपना स्क्वायर होता ही है। तो 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 4 तो आपके पास पता है 2 का होता है, 2 2 ज़ार 4। तो x स्क्वायर का मतलब होता है x का होता है। तो ये आपने वैल्यू इधर पुट कर दी, डिनोमिनेटर में ही आएगी। और ये आपके पास b स्क्वायर है, ये आपके पास a स्क्वायर है। a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसको जब आप फार्मूला बंद करेंगे तो आप कैसे बंद करते हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके पास सिर्फ ये सेंटर x वाली टर्म a है, और ये 1/2x ये आपके पास b है। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर बोल रहा हूँ। तो इसका अब आखिरी स्टेप होता है स्क्वायर रूट लेना। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस के अंदर आपके पास वैल्यू आ गई x माइनस 1/2x। 1/16 है आपके पास, तो 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है, और x ऐसे ही आ जाएगा। तो इस होल का आप स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर। सेम काम आप यहाँ करेंगे, 1/16
36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। और यहाँ y, और आपके पास आ गया होल स्क्वायर। तो ये आपके पास a स्क्वायर, ये आपके पास b स्क्वायर। -2a, इधर से आपने वैल्यू उठाई, b यहाँ से, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बंद करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस का मेन मकसद है। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो प्लस माइनस 1/4x माइनस 1/6y, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 आपके पास किसका स्क्वायर होता है? 2 का। और ये ओवरऑल a प्लस बी स्क्वायर है, तो इसके आप जब ब्रैकेट लगाएंगे तो इसको भी इनक्लोज करके सबको बाहर एक दफ़ा स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर। यही काम हम इधर करेंगे। 9 आपके पास किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और a माइनस बी, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए बाहर एक दफ़ा स्क्वायर। तो अब ये पूरी जो टर्म आपके पास ये वाली आई है, ये आपके पास a टर्म है, और ये जो अंदर आपके पास ये वाली टर्म आई है, ये b। तो a स्क्वायर और ये आपके पास b स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन है, तो -2ab वाली टर्म्स, -2ab। तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको इनक्लोज करेंगे, बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ आप इनके जो अंदर है, इन वैल्यूज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले वो करेंगे, 2 को a और b दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2a प्लस 2b आ जाएगा। फिर -3 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें, -3a प्लस 3b। 2a माइनस 3a सब्ट्रैक्ट होके -a, 2b और 3b ऐड होके 5b। आखिरी स्टेप स्क्वायर रूट वाला होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का -a प्लस 5b। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने वही a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला नीचे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2ab वाली टर्म के साथ आपके पास प्लस आ रहा है साइन। तो प्लस वाला फार्मूला इधर अप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, और माइनस वाला फार्मूला आपके पास ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में अप्लाई होगा। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ x का स्क्वायर लूँ तो वो x स्क्वायर ही आ जाएगा, जबकि यहाँ आपके पास 6 पावर है। तो आपको पता है कि जब आप बाहर ब्रैकेट होती है, तो अगर मैं यहाँ कोई पावर लगा दूँ तो वो इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मुझे यहाँ ऐसा कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा कि जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो तो 6 हो जाए? तो वो आपके पास 3 होता है, 3 2 ज़ार 6। तो इसके मुताबिक आपने अपने जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको सही करना है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और x3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास 6 हो जाएगा। यही काम इधर 3y क्यूब और उसका
स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सीधा सीधा 9 आ गया, और वाई ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6, और -2ab। तो ये वाली टर्म आपके पास a, ये वाली टर्म आपके अंदर वाली सिर्फ b प्लस बी स्क्वायर। ये आपका न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर देखते हैं, 9x4, तो 3x, तो 2 मैं यहाँ लगाऊंगा और बाहर 2, ताकि ये 2 2 4 हो जाए। 16y4, 4y स्क्वायर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और y 2 2 4, और ये प्लस वाला फार्मूला है, प्लस 2ab। तो ऊपर आपने नेगेटिव वाला फार्मूला अप्लाई किया, नीचे आपने प्लस वाला, तो a माइनस बी होल स्क्वायर ऊपर बन गया। नीचे आपके पास प्लस वाला फार्मूला है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो ये वाली टर्म आपकी a, ये वाली टर्म आपकी b, तो इन दोनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया है? क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, 2ab वाली टर्म प्लस के साथ है। मैं एक दफ़ा दोबारा फार्मूलाज लिख देता हूँ। तो नेगेटिव वाला फार्मूला हमने ऊपर अप्लाई किया है, जो आपके पास ए बी बन रहा था, इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस होता है, और इस प्लस की वजह से, ये जो 2ab के साथ प्लस होता है, इसकी वजह से यहाँ प्लस होता है। ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको मैं एक ही स्क्वायर के नीचे कर देता हूँ। तो मैंने एक ब्रैकेट लगाया और ओवरऑल स्क्वायर ले लिया। और आखिरी स्टेप हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर रूट लेने का। तो यहाँ मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो प्लस माइनस, और बाकी जो वैल्यू हैं वो ऐसे ही रहेंगी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। मैं एक दफ़ा ऊपर से दिखा देता हूँ कि क्या हुआ। ऊपर आपके पास नेगेटिव वाला साइन था, तो इस वजह से हमने नेगेटिव वाला फार्मूला इसको क्लोज किया। यस, बेसिकली हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं। आपके पास ये वाली साइड बनती है क्वेश्चंस के अंदर, और उसको आप ये वाली साइड बना देते हैं। जब मैं कहता होता हूँ कि मैंने अब इस फार्मूले को बंद कर दिया है, बंद करने का मतलब होता है कि मैं इस साइड से लेके अब इस साइड को मैं बना रहा हूँ। तो ब्रैकेट्स लग गए हैं, वो इनक्लोज हो गया। तो ये आपके पास इस तरह आंसर आ जाएगा। ये आपके पास होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसके फार्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को मैंने ओपन करके ये लिख दिया। फिर आगे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बल्कि रहने दें, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ x इस x के साथ कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 ओवर x। और यहाँ मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से एक 4 भी ऐड कर रहा हूँ और एक 4 सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम एक चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट एक टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि उससे ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 - 4 आपके पास ज़ीरो होता है, लेकिन उसको आप यूज़ बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब जो आपका -4 है ये, और ये आपका +2 है,
इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। -4 + 2 आपके पास क्या हो जाता है? -2। और वो मैं इसके साथ लिख रहा हूँ शुरू में। फिर मैं -4x -1/x लिख रहा हूँ, और आखिर में मैं ये प्लस वाला 4 लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास यहाँ फॉर्मूला बन गया, a² b² और -2ab, जिसको आप जब सॉल्व करेंगे तो वो -2 ही बनता है ना, तो इस वजह से ये आपके पास -2ab, ये वाली चीज़ जो है ये आपका पूरा फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको मैंने पूरे को इस तरह लिख दिया। अब आगे ये चीज़ एज इट इज़ रहने थे, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। इसको फॉर्मूले को मैं बंद कर दूंगा, तो बीच में माइनस का साइन है, तो a - b² हो जाएगा। अब इसी चीज़ से अब होल स्क्वायर आ रहा है, तो यानी कि अब इस पूरे इक्वेशन के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक अब एक बड़ा वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a - b वाला। तो ये पूरा आपके पास a है, 2a, और ये आपके पास b है, +b²। इस वाली टर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमारा ओवरऑल बड़ा सा फॉर्मूला एक कंप्लीट हो रहा है। और इस वाली चीज़ को मैंने बंद कर दिया है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया हूँ, a - b² होता है, मैंने उसको उस फॉर्म में लिख दिया है। और बाद में आपके पास ये जो चीज़ थी, ये आपके पास a बन गई, ये वाली चीज़ आपके पास b बन गई। a² b² तो -2, a आपका इधर से आया, b आपका इधर से आया। और जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 = 4, तो ये आपके पास ऊपर वाली भी बन रही है चीज़। तो यानी कि हमारे पास ये वेरीफाइड है। अब आप आखिरी दफ़ा फार्मूला को बंद करेंगे, तो a - b² और यहाँ आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो हमारे क्वेश्चन का मकसद है। तो x - 1/x - 2, और ये प्लस माइनस आपका साथ, तो इस तरह आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इस चीज़ को याद रखना कि +- 4 मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड किया था क्वेश्चन की, जो आपके आंसर की सिचुएशन के मुताबिक, क्योंकि मुझे -2 चाहिए था और एक +4 चाहिए था। तो -4 और ये +2 मैंने आपस में सब्ट्रैक्ट किए, और ये आपके पास -2 आ गया इधर। बाकी चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ी, ये वाली चीज़ एज इट इज़ आई, +4 एज इट इज़ नीचे। और बाद में मैंने ये जो पहली 3 चीज़ें एक साथ लिखी हुई हैं, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा था। तो a² -2ab +b², ये चीज़ आ गई। अगली वाली चीज़ एज इट इज़ लिख दी मैंने, और 4 आपके पास किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ मैंने दोबारा से इस फॉर्मूले को बंद किया, तो a - b² बन गया। और साथ ही साथ मैंने एक और काम किया है कि इसको मैंने यहाँ देख लिया कि ये पूरा एक बड़ा वाला फार्मूला बन रहा है, पूरी इक्वेशन ही एक फार्मूले की फॉर्म में है। तो a² ये आपका है, -2a इधर से आया, b आपका इधर से आया, तो -2ab +b²। और बाद में इसको भी मैंने बंद कर दिया, तो a - b² बन गया, और आखिर में मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो प्लस माइनस में आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर आप इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे अभी, ओपन नहीं करना है इसको, ब्रैकेट को, इसके ऊपर कोई फार्मूला अभी अप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपने इसको ओपन करना है, ये वाली चीज़। तो यानी कि x² + 1/x² और उसके बाहर का आपका होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले मैं इसके ऊपर a + b² का फार्मूला अप्लाई करूँगा, तो a²
प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर। और आगे आपके पास +12। ऐसे ही रहने दिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँगा, जैसे कि आपका ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हो गया, x² +2 +1/x²। अब इस 4 को आपने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है हर नंबर के साथ, हर वैल्यू के साथ। -4x के साथ मल्टीप्लाई होके -4x², -4 2 के साथ मल्टीप्लाई होके -8, और -4 मल्टीप्लाई बाय उसके साथ होके आपके पास -4/x² हो जाएगा। अब आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसके अंदर से -4 कॉमन निकलता है, तो बाकी क्या बचा, x²। इसके अंदर से x² बचा, फिर ये माइनस भी बाहर निकल गया तो प्लस आ गया, और मैं अब यहाँ इसके ये लिख दी। और ये और ये आप में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 12 - 8 आपके पास +4 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तकरीबन ख़त्म होने वाला है। ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये वाली आपकी उस फॉर्मूले की ए वाली वैल्यू है, ये वाली उस फॉर्मूले की बी की वैल्यू है। a² + b², तो एक बीच में टर्म क्या होती है, -2ab। तो -2a ये वाली टर्म, b आपकी ये वाली टर्म। तो ये आप देख सकते हैं कि वेरीफाई भी हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, और x² + 1/x² एज इट इज़। तो ये आपने अब इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया है, एक्सपेंड करके। a² -2a जो कि इधर से आया, b जो कि इधर से आया, a² -2ab + b²। अब इसको आप क्लोज कर दें, तो a माइनस इस माइनस की वजह से -b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। अब आप इस पे स्क्वायर रूट ले लें, तो आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस x² + 1/x² -2। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर मिडल टर्म ब्रेकिंग आपको आनी चाहिए, जो कि मैं काफ़ी 6 चैप्टर के स्टार्ट से कह रहा हूँ। और 5th चैप्टर के अंदर भी मैंने कहा था कि आपको मिडल टर्म ब्रेकिंग आनी चाहिए, वो मैंने 4th चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर करवाई है। मिडल टर्म ब्रेकिंग और फार्मूलाज की एप्लीकेशन कैसे की जाती है वो सारा मैं चैप्टर 4 में बता चुका हूँ। अब इसके पेयर क्या बन रहे हैं, एक आपके पास 2x पेयर बन रहा है, और एक आपके पास x का पेयर बन रहा है। क्योंकि ये आपस में 2 और 1 आपस में ऐड होके 3 बनाते हैं, और मल्टीप्लाई होके 2 बनाते हैं। 2 और 1 ये आपके पेयर है। यहाँ आपके पास 3 के पेयर क्या बनते हैं, 3 1 ज़ार 3, क्योंकि 3 और 1 ऐड होके 4 बना रहे हैं, मल्टीप्लाई होके 3 बनाते हैं। 6 के पेयर आपके पास 6 1 ज़ार 6 होता है, लेकिन ऐड होके वो 7 हो जाएगा। 3 और 2 भी बनता है, 3 2 ज़ार 6 ऐड होके 5 बन रहा है, तो 3 और 2 आपका पेयर है।
ये इस स्टेप में मैं सिर्फ कॉमन निकाल रहा हूँ, दो दो वैल्यूज़ के अंदर से कॉमन जो निकलता है, इन दो में क्या कॉमन है, इन दो में क्या कॉमन है। ये सारे स्टेप्स आपके मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाले क्वेश्चंस के ही हैं। अब ओवरऑल आपके पास क्या कॉमन है, x+2। इधर आपके पास क्या कॉमन है, x+1। बाकी x+3 बचा। इधर आपके पास अब x+1 कितनी दफ़ा आ रहा है, दो दफ़ा। अब x+1 दो दफ़ा आ रहा है तो x+1 का मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। x+2 भी दो दफ़ा आ रहा है तो x+2 का भी स्क्वायर। x+3 भी दो दफ़ा आ रहा है तो x+3 स्क्वायर। तो अब मैं आखिरी स्टेप करूँगा कि इनका स्क्वायर रूट लेना है। इस स्टेप के अंदर मैं स्क्वायर रूट सबका सेपरेट कर रहा हूँ। तो सबका हमने स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया है और अब मैं इनके स्क्वायर रूट से कैंसिल कर रहा हूँ। तो आपके पास प्लस माइनस और ये आप सारी वैल्यूज़ एक साथ लिख देंगे, x+1, x+2, x+3, और ये आपका आंसर आ गया। मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ये उसी का स्टेप है, कॉमन निकाला। जो वैल्यू आ रही थी उनको आपने यहाँ स्क्वायर में लिख दिया, x+2 होल स्क्वायर, x+3 होल स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट आपने सबका सेपरेट कर दिया और आखिर में आपने उसका आंसर निकाल दिया। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। 7 के पेयर 7 वन ज़ा 7 ही बनता है, तो 7 और 1 को अगर आप ऐड करें तो 8 बनता है और मल्टीप्लाई करें तो 7। तो x+7x+7। 6 के पेयर 2 और 3 ही बनते हैं, +2x -3x। साइंस का बड़ा ध्यान रखना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते वक्त, क्योंकि यहाँ आपके पास माइनस का साइन है इस जगह पे, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगेगा। अगर मैं +3 लगा दूंगा तो ओवरऑल इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चन गलत गलत हो जाएगा। और है भी ये सब्ट्रैक्शन के, तो ये दो वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इधर आपकी ये वाली वैल्यूज़ ऐड हो रही थी इस प्लस की वजह से। अब 2 और 21 को मल्टीप्लाई करें तो 42 बनता है। इसके पेयर्स आपने ढूंढने हैं कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद 11 बनना चाहिए। 14 और 3 बनता है पेयर, 14 और ये 3। 14 के साथ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ आपका प्लस का साइन है, और 3 के साथ माइनस, तो ये आपके पेयर बन गए हैं। अब इन सब में वही काम करना है आपने कि कॉमन निकालना है। इसमें आपके पास x कॉमन आ गया, अंदर 1 आया, यहाँ आपके पास 7 कॉमन आया, तो x+1। इन दोनों में आपके पास 2x कॉमन है, तो x+1। इनमें आपके पास -3 कॉमन है, तो x+1। यहाँ आपके पास 2x कॉमन है, तो x+7 हो जाएगा। यहाँ आपके पास -3 कॉमन है, 3 का टेबल है इस वजह से। x+1 ओवरऑल कॉमन, बाकी बचा x+7। यहाँ x+1 कॉमन, बाकी बचा आपके पास 2x-3। और यहाँ x+7 कॉमन है आपके पास, बाकी बचा 2x-3। अब x+1 दो दफ़ा आ रहा है, तो x+1 स्क्वायर।
x+7 दो दफ़ा आ रहा है, x+7 स्क्वेयर। 2x-3 भी दो दफ़ा आ रहा है, तो उसका स्क्वेयर। और फाइनल स्टेप आपका स्क्वेयर रूट निकालना है, तो इसके ऊपर स्क्वेयर रूट लिखें। स्क्वेयर रूट अगले स्टेप के अंदर सबके ऊपर सेपरेट कर दें। सबका स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास प्लस माइनस के अंदर ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। x+1, x+7, ये आपका आंसर आ गया।